6.3 से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिन्हें हमें समझना है। 3 थ्योरम है जी, 6.3, 6.4 और 6.5। पहली थ्योरम है 6.3, उसमें 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, देखिए मैं यहाँ पर 2 त्रिभुज बना रहा हूं, ध्यान से समझना है इसे। मान लीजिए 2 त्रिभुज हैं इस तरीके से। पहला त्रिभुज है ए बी सी, तीसरा पी क्यू आर। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, इसका मतलब एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए? एंगल पी के। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो। एंगल सी एंगल आर के बराबर हो, तो अपन कहेंगे इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। तो ये क्या लिखा है? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी और पी क्यू। ए बी का रेशो अगर अपन पी क्यू के साथ में करेंगे और ए सी का रेशो पी आर के साथ में करेंगे और बी सी का रेशो क्यू आर के साथ में करेंगे, तो ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप होते हैं। इस कसौटी को ही दो त्रिभुजों की समरूपता की ए कसौटी कहते हैं। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio. अगर इनके corresponding angles equal हैं, तो इनके जो sides हैं corresponding वो ही same ratio में होंगी। This criterion is called AA criterion or similarity of two triangles. ध्यान से देखना यहाँ पे, if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, and these triangles are similar. This criterion is called AA criterion of similarity of two triangles. तो इस डायग्राम को ही बना के आना है। जैसे ये लिखोगे तो इसका डायग्राम बनाना है। फिर आप लिखेंगे इफ यदि एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, तो एंगल सी एंगल आर के बराबर हो, तो इस कंडीशन में आपका जो ट्रायंगल एबीसी होगा वो सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। थर्ड एक्सरसाइज में जो 6.3 है उसमें अपन इन चीजों को करेंगे। पहले अगर अपन ऐसा प्रूव कर सकते हैं तो ये सिमिलर होंगे। ए सिमिलरिटी क्या होती है? यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की ए कसौटी कहा जाता है। जैसे अभी मैंने कहा कि इसमें तीनों एंगल्स बराबर हो, लेकिन अगर मैं इनमें से दो एंगल्स को बराबर करूं, केवल दो को, एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, क्रमशः का मतलब सामने, ए का पी से, बी का क्यू से अगर बराबर दिख रहा है आपको, तो सी ऑटोमेटिक आर के बराबर हो जाएगा। सी ऑटोमेटिक आर के क्यों बराबर हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कुछ भी एंगल होगा जी भी कुछ होगा, ये भी कुछ एंगल होगा, ये भी मान लो ये 60 है तो ये 60 होगा, तो ये 70 होगा तो इधर 70 होगा, तो मान लो ये वाला कौन सा होगा? फिर 50 होगा, ये 50, क्योंकि 60 70 हो जाए 130, और 130 को 50 से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो इस तरीके से अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। लेकिन अपन को अगर दो एंगल भी प्रूव कर दिए तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। If two triangles of one triangle are corresponding equal to two angles of another triangle. If two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle, मतलब दो एंगल्स एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के लगातार बराबर है, लगातार मतलब उसी क्रम में बराबर है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है उसी क्रम में, then these two angles are similar. तब इन दोनों एंगल जो ट्रायंगल्स बने अपने उनको अपन बोलेंगे सिमिलर। दिस क्राइटेरियन इज कॉल्ड ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू एंगल्स। यहाँ पर ए का मतलब क्या हो गया? एंगल एंगल। यहाँ पर होगा एंगल एंगल एंगल, ठीक है। तब ट्रिपल ए लिखा है तो अपन लिखेंगे एंगल एंगल एंगल, और डबल ए लिखा है तो एंगल एंगल, क्योंकि दो ही एंगल की बात हो रही है, यहाँ पर तीन की हो रही थी। नेक्स्ट एस सिमिलरिटी। यदि दो त्रिभुजों में एक ही त्रिभुज की भुजाएं, जैसे यहाँ पे भी दो ट्रायंगल बना लो, ए बी सी,
पी क्यू आर। यदि एंगल जो अपनी साइड है AB साइड PQ के साथ अगर रेशो करते हैं और AC साइड का PR के साथ में रेशो करते हैं, BC साइड का QR के साथ में रेशो करते हैं, तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो आपके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, एंगल A एंगल P के, एंगल B एंगल Q के, एंगल C एंगल R के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये इसमें लिखा है, देखिए ध्यान से, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों। समानुपाती का मतलब ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल की जाए यानी अपॉन में की जाए, और ये वाली साइड इसके अपॉन में की जाए, और ये वाली साइड इसके अपॉन में की जाए, तो सारे जो रेशोज हैं वो क्या आएंगे? सेम आएंगे, बराबर आएंगे। तो समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और ये त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। इस कसौटी को SSS कसौटी कहा जाता है। If in two triangles, sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and these triangles are similar. This criterion is called SSS criterion of similarity. S का मतलब यहाँ पर साइड, तो साइड 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 सिमिलरिटी का टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए SAS मतलब जो एंगल है, एक तो एंगल बराबर होगा और उस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स सेम रेशो में हो। कभी तो बीच में एंगल लिखा है, यानी साइड एंगल, साइड का मतलब हो गया एक तो एंगल इक्वल होगा और उस एंगल को बनाने वाली जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो इसे कैसे करेंगे हम? सामने देखिए, मिटाल की कर देता हूं, दोबारा से बना देता हूं। जैसे ये बन गया अपना ट्राइंगल ABCDQR। अगर हमारा एंगल A एंगल P के बराबर हो, एंगल A किसके बराबर हो? एंगल P के बराबर हो, और इस एंगल को बनाने वाली साइड्स कौन कौन सी हैं? एक तो AB है, AB के अपॉन में क्या आना चाहिए? PQ, और AC के अपॉन में आना चाहिए PR। तो ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो आपके दोनों ट्राइंगल हैं, कौन कौन से ट्राइंगल? एक तो ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR की, जो सिमिलरिटी का साइन है, एक बीच में बना है ना साइन, ये सिमिलरिटी का साइन है। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। आगे समझ में इतना? तो एक बार इसे रीड और कर लेते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, या डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, और इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं, ठीक है, आपकी बुक की भाषा है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं। तो अगर वैसे लिखोगे तो इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को ही समरूपता की SAS समरूपता या SAS कसौटी कहते हैं। If one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle and the sides including these angles are proportional, मतलब इस साइड्स को, इस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स कैसे होंगी? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर हम ये वाला एंगल बराबर करते हैं, मान लो B वाला एंगल Q के बराबर करते हैं, तो कौन सी साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए थी? AB, और AB किसके अपॉन में होनी चाहिए थी? PQ के, BC उसके अपॉन में होनी चाहिए QR। तो are proportional then the triangles are similar. This criterion is called SAS criterion of similarity of two triangles। ठीक है, आप इतना ही याद करना, कल मिलेंगे और कल हम 6.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।